आपने हमें सारी कथाएं बताई, सारी कथाएं सुनाई। अब हम भगवान श्री राम जी के जन्म की कथा सुनना चाहते हैं। तो संक्षिप्त में यहाँ पर राम जन्म की कथा बताई है। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रश्न जगत हित लागी। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। योग लगन कहना तिथि, सकल भय बोल, चरण वचन हाथ जुट, राम जन्म सुत मोर। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस अतिशीत न धामा, पावन काल लोग विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं बोल श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावै हर पद पावै, तेन परहि भव गोपा। भय भजति कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारे मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। भय भजति कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी। भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। अरे भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो दुख हमारे। दशरथ के घर जन्मे राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप वचन सुनाए। संग में लक्ष्मण राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। तारका मारी अहिल्या तारे, धनुष भंग किया सीता विवाह वन गमन। और क्या केवट से मिलना, भक्ति का वरदान देना। हरदोषण मारे सीता हरण, हनुमान से मिलन। और सुग्रीव की मदद से भगवान ने रावण का वध किया। और कहते हैं पुनः 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान आए और अपने सिंहासन पर बैठे। दोबारा माता सीता का त्याग, फिर भगवान के पुत्रों का जन्म होना, और उनका अयोध्या की गली गली में भगवान के नाम की कथा सुनाना। और देखिए माता सीता का धरती में प्रवेश, भगवान राम जी विरह में व्यथित होते हैं।
और फिर भगवान भी शरीर में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार राम कथा का विस्तार से सुचित रूप से विवरण किया। आइए कृष्ण जन्म की ओर चलते हैं। कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परिमाद्भुतम्। अब कहते हैं परीक्षित, हे गुरुदेव आपने मेरे को धन्य कर दिया, मैं निहाल हो गया। आपने क्या मुझे कथा बताई? कौन सी कथा सुनाई? राम जन्म की। अब मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण जन्म की मुझे कथा सुनाइए। तो बताया भूमिर्दृप्त निरप्याजा दैत्यानेक सुतायुते अक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडं शरणं ययो। क्या धरती जब परेशान होती है गौ का रूप धारण करती है और गौ का रूप धारण करके भगवान नारायण के पास जाती है। तो पहले ब्रह्मा के पास गई और ब्रह्मा से अपने दुख का सारा वृत्तांत बताया कि जो असुर हैं इन्होंने राजाओं का वेश धारण कर लिया और पृथ्वी को ग्रसित कर रहे हैं, अत्याचार फैला रहे हैं। तो ब्रह्मा भी भगवान नारायण के पास गए। देखिए जो सेवा दी है समाज सेवी विकास वर्मा ने दी है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। ये हमेशा ऐसे ही सेवा देते रहे और गौ माता की सेवा करते रहे। भंडारा जो है बिल्लू पहलवान जी जो हैं इन्होंने दिया है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। देखो सेवा धर्म भी बहुत बड़ा धर्म है, ये भी एक परोपकार है, ये भी भगवान की पूजा पाठ है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। व्यासपीठ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भगवान आपको ऐसे ही सेवा में लगाए रखें और आप इस गौ माता के चरणों में बैठकर ऐसे ही सेवाएं देते रहे। वो सच्चे दरबार के। तो जो ब्रह्मा जी हैं सभी देवताओं के साथ कहाँ गए? भगवान नारायण के पास और स्तुति कर रहे हैं। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे हाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। भाई राम ने तो लो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की गौ माता की जय हो। युग युग में प्रभु तुम आए, युग युग में प्रभु तुम आए। ओ युग युग में प्रभु तुम आए, ओ युग युग में प्रभु तुम आए। हे भक्तों के कष्ट मिटाए, ओ भक्तों के कष्ट मिटाए। हे भक्तों के कष्ट मिटाए, ओ भक्तों के कष्ट मिटाए। कलयाग में रहो, याग में पावन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। बोलो नंदलाल भगवान की।
जी ने ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने उनके हृदय में दर्शन देकर कहा कि हे ब्रह्मा, मुझे पृथ्वी के दुख का पहले से ही पता है, चिंता ना करो, मैं यदुकुल में जन्म लेने वाला हूँ। जितने देवी देवता हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, सभी को कहो मेरे लीला में शामिल होने के लिए चलो। तो भगवान कह रहे हैं मेरे स्वागत के लिए पहले ही पहुंचो। तो यदुकुल में गोपियों के रूप में, ग्वालों के रूप में देवी देवताओं ने जन्म लेना शुरू कर रहे हैं। उग्रसेन सुता कंसा, मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा रहे और उनकी 9 संतान थी। क्या थी? 9 संतान। उनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम कंस था। कंस बड़ा अधर्मी, और उसने क्या किया, अपने पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। और उसके एक चाचा थे जिसका नाम था देवक, और उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था देवकी। कहते हैं देवकी से बड़ा प्रेम था किसको? कंस को, अपनी बहन से। यहाँ यदुकुल में सूरसेन नाम के एक यादव थे, उनका एक पुत्र जिसका नाम वसुदेव था। वसुदेव कंस का मित्र भी था। तो कंस ने सोचा ये मेरी बहन के योग्य है, तो उसका विवाह अपने बहन से करवा दिया। और विदाई के समय कहा कि मैं स्वयं तुम्हें विदा करके ले जाऊंगा। और देखिए रथ में बिठाया, स्वयं साथी बनकर उनको लेकर जा रहे हैं। उसी समय मार्ग में आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी कहती है, मूर्ख कंस, जिस बहन को इतने प्यार से दुलार से तो लेकर जा रहा है, इसकी आखिरी संतान तेरा वध करेगी। कंस तो पहले भयभीत हुआ, लेकिन बाद में जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, द्रौपदी जीवित, देवकी जीवित रहेगी तो ही मेरा वध कर पाएगी। तलवार निकाली, जैसे ही वध करने ही वाला था, वसुदेव ने चरण पकड़ लिए, कहने लगा, महाराज एक तो यह स्त्री, दूसरी आपकी बहन, तीसरा विवाह का शुभ अवसर है। शास्त्र कहते हैं स्त्रियों का वध नहीं करना चाहिए, और बहन का तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें इसकी संतान से भय है ना, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इसकी हर संतान में आपको समर्पित कर दूंगा। हमारे बीच में हमारे बिल्कुल पूजनीय आराध्या मेरे बड़े भाई और माता कुलदेवी भीमेश्वरी के पुजारी जी पधारे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बोले सच्चे दरबार की, माता भवानी जगदम्बा की। निर्जन अखाड़े से हमारे बीच में संत पधारे हैं, दुर्गेश नाम है, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आचार्य जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए माता जगदम्बा साक्षात पुजारी जी के साथ पधारी हैं, माता भीमेश्वरी। अब माता का जन्म होने वाला है कन्या के रूप में, योग माया का। यहाँ बड़ा सौभाग्य हमारा, ये जब आते हैं मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। क्यों? इसलिए नहीं कि ये माता के पुजारी हैं, इसलिए खुशी होती है कि ये निरंतर इनके मन में सांस सांस में माता का नाम चलता रहता है। और जो माता के चरणों में रहते हैं, सुबह शाम उनकी आराधना करते हैं, इसलिए इनके प्रति हमारा अधिक स्नेह है। बोल सच्चे दरबार की, माता भीमेश्वरी मैया की जय। तो यहाँ पर वचन दिया वसुदेव ने, तो वसुदेव की बातों पर विश्वास करके कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। समय आने पर पहला पुत्र हुआ, उसको वसुदेव जी लेकर आए और कंस को सौंप दिया। महाराज मैंने वचन दिया था हर पुत्र को आपको सौंपूंगा। और देखिए जैसे ही पुत्र को सौंपा, कंस का मन करुणा से भर गया, दया आ गई कि मेरे मित्र ने अपनी मित्र भक्ति को निभाया है। और कहा
कि इस बच्चे को ले जाओ। उसी समय वहां पर नारद जी आए। कहते हैं नारद जी ने सोचा इस दुष्ट के हृदय में करुणा जाग गई तो भगवान का अवतार कैसे होगा। कहने लगे हे कंस, एक कमल का फूल है, इसकी पहली पंखुड़ी कौन सी है, आठवीं कौन सी है। अब कंस समझ गया, उस बालक को लाया और जमीन में पटक दिया और उसको मार डाला। ऐसे ही दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान, इसी प्रकार पांचवी, छठवीं। अब भगवान शेषनाग जी माता देवकी के घर में सातवें गर्भ के रूप में आने वाले हैं। तो भगवान ने योग माया से कहा कि हे योग माया, आप माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में सातवां जो गर्भ है उनको स्थापित कर दो। तो सभी ने सोचा कि माता देवकी का सातवां गर्भ नष्ट हो चुका है। अब देखिए भादो मास पक्ष अंधियारा, नक्षत्र रोहिणी दिन बोधिवारा, तिथि अष्टमी अंधियारा, रिम झिम बरसत मेघे अपारा, अत सर्वगुणोपेता काला परम शोभना। की बड़ा ही सुहावना वातावरण आ गया है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने जन्म लेना निश्चित किया। और देखिए सभी से निवेदन है, हमारे बीच में झांकी आएगी, मातों से निवेदन है आप लोग बैठे रहना। वसुदेव जी लेकर आएंगे, पहले कृष्ण पूजन होगा व्यास पीठ में। देखो माता जी की सुंदर पुजारी जी आएगा, इन्हीं के हाथ से हम कृष्ण ठाकुर जी का पूजन करवाएंगे। हमारा सौभाग्य है सभी का कि माता जी के चरणों में जो नित्य पूजन करते हैं उन्हीं के हाथ से भगवान ठाकुर जी का पूजन हो। क्यों? भगवान के साथ योग माया ने भी जन्म लिया है। बोल योग माया की जय हो। बीच में कोई खड़ा ना हो। जो हमारे व्यवस्थापक हैं, देखना अगर अब किसी को वीडियो चाहिए यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, कोई वीडियो न बनाए, बैठे आपको चैनल में भी और वैसे भी मंदिर जी आपको वीडियो दे सकते हैं जिसको चाहिए बाद में। इसलिए सभी लोग नीचे बैठे रहना। व्यवस्थापकों से निवेदन है कोई प्रसाद वितरण करना हो बीच में जाके करें, ऐसे फेंके ना, किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। हाँ जी, आइए भगवान का जन्मोत्सव है। इसके बाद बधाइयाँ गाएंगे। हमारे यहाँ पे केवल जी हैं, ये इस भजन के बाद ठाकुर जी आ जाएंगे, बधाइयाँ गाएंगे और आपके पास कन्हैया जी आपके पास आएंगे। पहले यहाँ पूजन होगा, फिर आपके बीच में आएंगे। कोई खड़ा ना हो, कोई बीच में ना आए, मार्ग में ना आए। यहाँ वीडियो बन रही है, ये वीडियो आपके लिए। बस सच्चे दरबार की गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मुरलीधर माधवे, मुरलीधर माधवे, नंदलाल चले आओ, मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, चले आओ, नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ। मुरली मुरलीधर माधवे, नंदलाल चले आओ, मुरलीधर माधव नंदलाल चले
आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। ऐसा ऐसा करो मोहन, कुछ ऐसा करो मोहन, सासों में समा जाओ। ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। लाल की जय हो। तालियां बजाते रहो, तालियां बजाते रहिए, हर कोई। सामने आओगे या आज बेपरदा होगा, सामने आओगे या आज बेपरदा होगा, सामने आ गया जब पर्दा होगा। सामने आ गया जब बेपरदा होगा। सामने आ गया, तालियां बजाते होगा। हो गया आज भी पर्दा होगा। मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा। वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तुम भी आना, जय हो, तुम भी आना, आज मेरे घर तमाशा होगा। तुम भी आना, आज मेरे घर तमाशा होगा। सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। चले आओ, नंदलाल चले आओ।